फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं। और उन लोगों से मेरा निवेदन है जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वह अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा सभी वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके और उसके बाद ही आप इसके महत्व को समझ पाएंगे कि आपके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है, कितना बेनिफिशियल है। तो आइए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। We are in this town for the last 10 years, but we never know that it was established by the English. यहाँ पे देखें, We are in this town. यहाँ पे R लगा हुआ है, B वर्ब का फॉर्म है, B का पहला फॉर्म है, यजमान होता है, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब होता है, थर्ड फॉर्म बीन होता है और आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। यहाँ पे देखिए, हम इस शहर में, इस कस्बे में हूं फॉर द लास्ट 10 years, मतलब 10 साल से रहने का काम चला रहा है। तो कोई काम 10 साल से अगर हो रहा है, एक टाइम टेकन है, पीछे पास्ट टाइम से कार्य कंटिन्यू चला रहा है, तो वहां पे परफेक्टनेस का भी सेंस होता है और परफेक्टनेस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और यही कारण है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। इसका थर्ड फॉर्म होगा आपका बीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है और उससे पहले हैव का फॉर्म लगाएंगे, वो भी प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा। इस तरह से आपका जो एरर्स है इस पार्ट में है और यह कैसे मिला, यहाँ पे टाइम दिया गया है कि लास्ट 10 ईयर से हम लोग इस कस्बे में हैं। तो यहाँ पे we have been in this town for the last 10 years, but we never know that it was established by the English. Next question number 2 देखते हैं। She is waiting for the right moment to say all this since 2000, but she has not got any yet. ध्यान दीजिए, she is waiting for the right moment, वह राइट मोमेंट की प्रतीक्षा कर रही है, मतलब वह कहने के लिए सही राइट मोमेंट की प्रतीक्षा कर रही है। ऑल दिस सब कुछ सिंस 2000 से, बट शी हैज नॉट गॉट एनी येट, लेकिन उसको सही समय नहीं मिला। इसका मतलब देखिए यहीं से क्लियर हो गया कि सिंस 2000 से प्रतीक्षा करने का काम 2000 से ही चल रहा है और यहाँ पे सिर्फ कॉन्टिन्यूटी है, जबकि इसमें परफेक्टनेस का भी सेंस आ रहा है। इस नाते यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के साथ परफेक्टनेस भी देना है, अर्थात इज एम आर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन होगा और उससे पहले हैज के फॉर्म होते हैं, अर्थात सी के साथ हैज लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे सी हैज बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू से ऑल दिस सिंस 2000, बट सी हैज नॉट गॉट एनी एट। यहाँ पे देखें सी हैज बीन यहाँ पे यूज करेंगे, अर्थात एरर से स्टार्ट में है और ये बात कैसे पता चला, यहाँ पे सिंस 2000 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, I know you have been in this party waiting for an opportunity to highlight your leader like quality. I know you have been in this party. मैं जानता हूं कि आप इस पार्टी में रहे हैं। वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, आप एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टू हाईलाइट योर लीडर लाइक क्वालिटी, मतलब अपने लीडर लाइक क्वालिटीज को हाईलाइट करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं समय नहीं दिया गया है कि किसी समय से कोई काम शुरू होकर और अभी तक चल रहा है, सिर्फ इसमें कंटिन्यू का सेंस है कि वह अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि कुछ देर से वह कर रहा है, इसलिए इसमें सिर्फ कंटिन्यूटी होगा, इसमें परफेक्टनेस का सेंस नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए केवल आईएनजी फॉर्म चाहिए और उससे बी वर्ब का फॉर्म
उससे पहले बी वर्ब का फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे देखें वेटिंग आईएनजी फॉर्म है, इससे पहले बी के फॉर्म लगेंगे। और बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, यहाँ देख परफेक्टनेस है नहीं, परफेक्टनेस नहीं है तो थर्ड फॉर्म हट जाएगा, थर्ड हटेगा तो हैव भी हट जाएगा। अब बी का फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंटिन्यू है तो प्रेजेंट टाइम के लिए क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए बी का पहला फॉर्म क्या होता है, इजेमार होता है। यू के साथ क्या लगेगा, आर का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसमें इसका हो जाएगा यहाँ पे आई नो यू आर इन दिस पार्टी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू हाईलाइट योर लीगल राइट क्वालिटीज। तो यहाँ पे हैविंग के स्थान पे आर का प्रयोग करेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसमें कैसे हम जान जाएंगे कि यहाँ पे केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा। रीजन ये है कि इसमें ऐसा कोई पास्ट टाइम दिया ही नहीं है जिस समय से वह कार्य शुरू होकर और अभी तक कंटिन्यू हो। केवल कंटिन्यूटी का सेंस है, अर्थात प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू वो एक्शन कंटिन्यू है तो सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म, बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, इजे मारने से कोई एक, यू के साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द वर्क इज गोइंग ऑन since last January and it is expected to be finished within the next 2 months. The work is going on since last January। देखें यहाँ पे since last January दे दिया, जनवरी से काम जारी है, इसका मतलब जनवरी से चला रहा है तो काम में कुछ परफेक्टनेस भी आ गया है। और परफेक्टनेस के लिए क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पहले हैव के फॉर्म आएगा और यहाँ पे सिर्फ आईएनजी फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म से पहले बी का फॉर्म लगा हुआ है। तो हमें परफेक्टनेस भी देना है, परफेक्टनेस का भी सेंस आ रहा है तो परफेक्टनेस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस इजेमार का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन होगा और उससे पहले क्या लगेगा, हैव का फॉर्म लगेगा। क्योंकि प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में एक्शन कंटिन्यू भी है तो इस नाते हैव का फर्स्ट फॉर्म लगेगा हैव या हैज। द वर्क एक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, अर्थात हो जाएगा द वर्क हैज बीन गोइंग ऑन सिंस लास्ट जनवरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। दे हैव बीन नोइंग मी फॉर द लास्ट 6 years, therefore I think they will not hesitate in allotting this tender to me। देखें यहाँ पे they have been knowing। फ्रेंड्स जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसको कंटिन्यूटी फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसमें से नो भी एक वर्ब है। सच तो यह है कि ऐसा वर्ब जो अस्थाई भाव को रखते हैं, अर्थात जिसमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का सेंस नहीं आता है, मतलब घटने या बढ़ने का सेंस ना हो उनकी क्रियाओं में, तो ऐसी क्रियाओं को आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको जानता हूं या जान रहा हूं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें एक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, एक अस्थाई भाव है। तो जहां पर भी अस्थाई भाव हो वहां पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात इसको हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग करेंगे। क्योंकि इस वाक्य में वह 6 साल से, पिछले 6 साल से वे लोग मुझे जानते रहे हैं, तो जब ये 6 साल से काम हो रहा है अर्थात उसमें कुछ परफेक्टनेस का भी सेंस हो गया, कुछ पूर्णता का भी भाव आ रहा है और यही कारण है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जाएगा। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उससे पहले हैव का फॉर्म। यहां देखिए आईएनजी फॉर्म था तो उससे पहले बी के फॉर्म थे, तो आईएनजी हटा तो आप सीधे सीधे बी के फॉर्म भी हटा दीजिए। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों होगा, क्योंकि परफेक्टनेस का सेंस है और परफेक्टनेस क्या है, कैसे है, क्योंकि 6 साल से ये काम चल रहा है और इसलिए इसमें परफेक्टनेस का भी सेंस आ रहा है। इसलिए नो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, नोन होगा, KNOWN, और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म आता है, दे के साथ प्लूरल फॉर्म ही लगेगा, इसलिए दे हैव नोन मी फॉर द लास्ट 6 years, therefore I think
they will not hesitate in allotting this tender to me. Friends, बहुत ही आसान होता है एरर्स को फाइंड आउट करना, बशर्ते कि आप इसके ट्रिक को जानें, इसके रियल कॉन्सेप्ट को समझें, इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है और हर टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखते हैं। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग एंड इट डज नॉट seem to stop for the next 2 or 3 hours। मतलब सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ पे ध्यान दें, इट इज रेनिंग और इसके साथ सिंस मॉर्निंग लगा हुआ है, मतलब सुबह से एक्शन कंटिन्यू है, अर्थात इसमें परफेक्टनेस भी है, जबकि इसमें केवल कंटिन्यूटी दिखाई दे रहा। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग है, मैंने आपको बताया भी था कि आईएनजी फॉर्म कंटिन्यू को शो करता है, थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस को शो करता है। यहाँ पे कहीं भी थर्ड फॉर्म का यूज नहीं है, जबकि एक्शन सुबह से चल रहा है, अर्थात एक्शन प्रेजेंट टाइम तक कुछ कंप्लीट भी हो चुका है, अर्थात उसमें कुछ पूर्णता का भी सेंस है, कुछ परफेक्टनेस का भी सेंस है, और परफेक्टनेस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आना मस्ट है। तो वर्ब, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसमें कहीं कहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, अर्थात इस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बीन, और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म अवश्य आता है, हैव हो सकता, हैज हो सकता, हैड हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट में है तो फर्स्ट फॉर्म लगता है, हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव या हैज, इट के साथ हैज का प्रयोग होगा, अर्थात ये हो जाएगा आपका इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपका एरर्स यहाँ पे है इज रेनिंग, इज को हटा देंगे, इसके थर्ड फॉर्म बीन और इससे पहले हैज का प्रयोग होगा, अर्थात इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट मींस यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, और पहले किसमें था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था। जब भी कोई एक्शन किसी पास्ट टाइम से शुरू होकर प्रेजेंट टाइम तक कंटिन्यू हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, अर्थात उसमें कंटिन्यूटी भी होती है और परफेक्टनेस भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे देखते हैं। I did not have even a single word with him since last Monday. Therefore, I am impatiently waiting for his call. I did not have even a single word with him since last Monday. ध्यान दीजिए, कहा since last Monday, पिछले सोमवार से मैं एक भी शब्द नहीं बोला हूं। ये होना चाहिए, अभी तक की स्थिति बताई जा रही है, अर्थात यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, यहाँ पे पास्ट डिफिडेंस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है, और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का कोई न कोई फॉर्म आना चाहिए, अर्थात हैव या हैज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो हैड से पहले हैव या हैज लगाएंगे। क्योंकि आई है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, अर्थात आई हैव नॉट हैड इवन ए सिंगल वर्ड विद हिम सिंस लास्ट मंडे। ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान होता है, आप केवल कॉन्सेप्ट को समझें कि किस समय हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना चाहिए, किस समय हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, किस समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, किस समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होना चाहिए। मतलब टेंस का, प्रत्येक टेंस का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, और उसको समझ, जैसा एक्शन होगा वैसा टेंस बनेगा। क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि मैं एक भी शब्द नहीं बोला हूं, मतलब अभी तक की स्थिति के बारे में बताना है कि इससे पहले तक, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात हैव का थर्ड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का कोई फॉर्म जरूर आता है, आई के साथ हैव का ही प्रयोग होता है, इसलिए आई हैव नॉट हैड इवन ए सिंगल वर्ड विद हिम सिंस लास्ट मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे, they have no house to live in since they came to Mumbai। ध्यान दें यहाँ पे, they have no house to live in since they came to Mumbai to earn their livelihood। since they came to Mumbai to earn their livelihood। यहाँ पे देखिए, कह रहा कि जब से वे
अपनी आजीविका कमाने के लिए मुंबई आए हैं, तभी से उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। मतलब जिसमें व्यक्ति बोल रहा है उससे जस्ट पहले तक स्थिति के बारे में बता रहा है कि अभी तक उनके पास घर नहीं है। तो यहां पे देखें, सिंस के बाद वाला क्लॉज पास्ट इंफिनिट टेंस में होता है, दूसरा जो क्लॉज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहां कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि एक्शन में कॉन्टिन्यूटी नहीं है। यहां पे जिस समय व्यक्ति बोल रहा उससे जस्ट पहले तक स्थिति के बारे में बताना है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, अर्थात हैड का थर्ड फॉर्म आपका हैड होता है, और इससे पहले थर्ड फॉर्म से पहले हैव का प्रयोग किया जाता है, अर्थात हो जाएगा दे हैव हैड नो हाउस टू लिव इन सिंस दे केम टू मुंबई टू अर्न देयर लिवलीहुड। फ्रेंड्स, देखिए कितना आसान है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को जाने। जैसे हमें पता चल गया कि सिंस दे केम टू मुंबई, मतलब ये बता रहा कि जब से वह मुंबई आए हैं तब से उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। व्यक्ति बोलते समय जो बोल रहा है उसकी जस्ट पहले तक की स्थिति के बारे में बता रहा है, अर्थात यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव का थर्ड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म से पहले हैव लगा। नेक्स्ट, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए दे हैव लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी कम्स एंड हेल्प्स मी विद व्हाटएवर आई नीड फॉर द लास्ट 7 months। ध्यान दीजिए, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर, मैं वास्तव में उसका बहुत ज्यादा ग्रेटफुल, वास्तव में मैं उसका ग्रेटफुल रहा हूं, क्योंकि शी कम्स एंड हेल्प्स मी, क्योंकि वह आती है और मेरी मदद करती है, विद व्हाटएवर आई नीड, उन चीजों के साथ जिसकी मुझे जरूरत होती है, फॉर द लास्ट 7 months, पिछले 7 महीनों से। मतलब हेल्प करने का काम, ये टाइम किसके लिए है? ये टाइम इस हेल्प करने के लिए और उसके आने के लिए है कि वह 7 महीने से, पिछले 7 महीने से वह मेरे पास आती है और मेरी मदद करती है, अर्थात 7 महीने से ये कार्य चल रहा है। परफेक्टनेस भी है और इसमें कंटिन्यूटी भी है, क्योंकि अभी भी चल रहा। तो इस नाते यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट फॉर्म में लिखा गया है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होगा, आईएनजी फॉर्म से जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, तो इसका हो जाएगा ये कमिंग, और उसके पहले बी का थर्ड फॉर्म आपका बीन होगा, और सी के साथ हैज लगेगा, अर्थात सी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग। ये इसके साथ भी वही कंडीशन है। तो आपका यहाँ पे कम्स के जगह पे हैज बीन कमिंग और हेल्प्स के जगह पे हेल्पिंग लिखा जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि 7 महीने से काम चल रहा है, वो आ रहा है, वो आ रही है और मेरी मदद कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एम आई वेटिंग फॉर समवन फॉर द लास्ट 2 hours बट ही हैज नॉट कम एट। क्या मैं किसी की प्रतीक्षा पिछले 2 घंटे से कर रहा हूं, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। यहां देखें, फॉर द लास्ट 2 hours दे दिया और प्रतीक्षा 2 घंटे से चल रहा है, तो यहां पे एम के स्थान पे हैव का प्रयोग करेंगे, और यहां पे आई के साथ अब हैव, यहाँ पे वेटिंग से पहले बी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो आपका बीइंग हो जाएगा, और उससे पहले हैव का फॉर्म आता है, चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए आई से पहले हैव का फॉर्म लगा देंगे। इट मींस यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, हैव आई बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर द लास्ट 2 hours बट ही हैज नॉट कम एट। मतलब यह जो वाक्य होगा ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। और क्यों होगा? क्योंकि पिछले 2 घंटे से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, प्रतीक्षा करने का काम पिछले 2 घंटे से चल रहा है। मतलब कंटिन्यूटी और परफेक्टनेस दोनों यहां पाए जाते हैं। देखो, he has been badly disturbed since he has got married। यहां देखें, since he has got married, यहीं पे देखिए एरर से since से सटा हुआ जो क्लॉज होगा या since के बाद आने वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है,
और दूसरा क्लॉज या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। यहाँ देखें सिंस के बाद हैज गॉट लिखा गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म उससे पहले हैज का फॉर्म, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना होगा, अर्थात यहाँ से हैज को हटा दें, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। यही इसमें एरर था, सिंस ही गॉट मैरिड। ध्यान दें कि जब भी सिंस से कोई क्लॉज जुड़ा हो, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लॉज जुड़ा हो, तो सिंस के बाद आने वाला जो क्लॉज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि घटना पास्ट में घटित होती है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए और यहां से हैज हटा देंगे तो ये गॉट हो जाएगा। और दूसरा जो क्लॉज होता है या तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा और या तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, he has been badly disturbed, वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया है जब से उसकी शादी हुई है। And now his personal life has started telling upon his professional life too। मतलब कह रहा है कि जब से उसकी शादी हुआ तब से वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है, मतलब इस समय तक की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तो ये कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि यह पैसिव वॉइस में होगा। ही जो सब्जेक्ट है वो डिस्टर्ब करने का काम तो कर नहीं रहा, ये स्वतः हो जा रहा है, इसलिए इसके साथ नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बी वर्ब का कोई फॉर्म लग जाए तो वह नॉन एक्टिव वर्ब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, सी इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन से ही वह दिल्ली में रही। तो यहाँ देखें सिंस हर चाइल्डहुड है और तभी से लेकर वह दिल्ली में रही है, इसलिए यहाँ पर ये देखिए इजी मार्क का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ परफेक्टनेस होगा और इज का थर्ड फॉर्म होगा आपका बीन और उससे पहले हैव का फॉर्म लगेगा, अर्थात सी हैज बीन इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड बट हैज नॉट बीन टू एनी ऑफ द मॉल्स हियर। मतलब वह बचपन से दिल्ली में रही है लेकिन वह बट हैज नॉट बीन टू एनी ऑफ द मॉल्स हियर, लेकिन अभी तक वह यहाँ की किसी भी मॉल में नहीं गई है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि बचपन से ये उसके रहने का काम हो रहा है, तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन और थर्ड फॉर्म से पहले हैजर का फॉर्म लगेगा, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आई हैव नॉट वॉच्ड एनी मूवी सिंस आई हैव कम टू दिल्ली। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि सिंस से सटा हुआ जो क्लॉज होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से प्रयोग करते हैं। देखिए सिंस आई हैव कम लिखा गया है, रॉन्ग है, यहीं पे गलत है, इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म करेंगे, जैसे ही थर्ड हटाएंगे हैव भी हट जाएगा, तो कम का सेकंड फॉर्म केम होगा, अर्थात यहाँ पे सिंस आई केम। ध्यान दें कभी भी सिंस के बाद वाला जो क्लॉज होगा, सिंस से सटा हुआ जो क्लॉज होगा अर्थात उपवाक्य जो होगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से प्रयोग किया जाता है और दूसरा क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आई वांट टू नो इज हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। कह रहा व्हाट आई वांट टू नो, जो मैं जानना चाहता हूं वो ये है कि हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन योर ऑफिस टू फिनिश दिस द प्रोजेक्ट इन टाइम, कि आप कितने समय से प्रोजेक्ट को समाप्त करने के लिए अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखें हाउ लॉन्ग दे दिया, कितने देर से आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम है कि कितने समय से काम चल रहा, मतलब वो काम ऐसा नहीं कि उसी समय केवल हो रहा, वो कुछ देर पहले से काम चलता आ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात यहाँ पे सिर्फ कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। देखिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हुआ है, आईएनजी फॉर्म से पहले वी वर्ब के फॉर्म आते हैं, कॉन्टिन्यूटी है लेकिन परफेक्ट टेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो आर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, आर का थर्ड फॉर्म बीन होता है और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का कोई फॉर्म अवश्य आता है, इसलिए यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, अर्थात यू हैव बीन वर्किंग इन योर ऑफिस टू फिनिश द प्रोजेक्ट इन टाइम। फ्रेंड्स,
कॉमन एरर्स तभी समझ में आएगा, अर्थात ये पॉइंट तभी समझ में आएगा अच्छी तरह से जब हमारे द्वारा दिए गए जितने वीडियो हैं टेंस पे आधारित उन सभी वीडियो को आप देख लें, अच्छी तरह से देख लें, 2-3 बार देख लें, तो ये कॉमन एरर्स बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।